गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर, सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी और एलडीसी, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज का जो हमारा क्विज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में खनिज संसाधन। इस टॉपिक में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से लोहे धात्विक खनिज नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो खनिज होते हैं उनको मेन रूप से दो प्रकार में बांटा गया है। जो पहला है वो है धात्विक और जो दूसरा है वो है हमारा अधात्विक। अब देखिए, धात्विक यानी कि मेटल, और इस मेटल में भी दो प्रकार हैं, जिनमें से एक तो है हमारा लोहे धात्विक खनिज और दूसरा है हमारा अलोहे धात्विक खनिज। देखिए, अलोहे का मतलब होता है कि जिसमें यानी कि जिस मेटल में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, और जबकि इसमें लोहे का आयरन का अंश पाया जाता है। यानी कि लोहे धात्विक खनिज के पास यदि हम चुंबक लेके जाएंगे तो इनसे चिपकेगा, और अलोहे के पास चुंबक नहीं चिपकेगा। तो ऑप्शंस में देखिए, मैंगनीज, निकिल, कोबाल्ट, तांबा। तो देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो होती है तांबा यानी कि कॉपर की, और जो हमारे खंभों से जो बिजली का पोल होता है उससे जो हमारे बिजली मीटर तक जो वायर आता है उसके अंतर्गत होता है एल्यूमिनियम वायर। तो इनके पास जब भी हम चुंबक लेके जाते हैं तो ये चिपकते नहीं है, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये तांबा है, एल्यूमिनियम है, टिन है, बॉक्साइट है। जबकि जो महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं सोने चांदी के आभूषण, ये भी लोहे धात्विक खनिज नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। देखिए, आपको याद रखना है कि जो लोह धात्विक खनिज होते हैं वो देखिए कौन से होते हैं। तो उनमें से मैंगनीज, निकिल, कोबाल्ट और इनके साथ में जो चौथा तत्व होता है वो होता है लोहे अयस्क। ये आपको याद रखना है कि सिर्फ चार हैं जो कि लोहे धात्विक खनिज होते हैं। इसके अलावा तांबा, एल्युमिनियम, टिन, बॉक्साइट, सोना, चांदी, ये सभी के सभी अलो धात्विक खनिज होते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? ऑप्शंस देखिए, 1978 में, 1974 में, 2015 में, 2004 में। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1978 में हमारे राज्य की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी। इसके अलावा देखिए, जो हमारे राज्य की नवीनतम खनिज नीति है वो देखिए 2015 में घोषित की गई थी, नवीनतम खनिज नीति, और इसकी डेट भी है 5 जून 2015 को। इसके अलावा देखिए 1974 में क्या हुआ खनिज के क्षेत्र में? तो देखिए, जो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड RSMML की स्थापना है वो हुई थी 1974 में, और ये हुई थी हमारी उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। इसी के अलावा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम यानी कि RSLDC, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 में, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रूमा देवी। ये भी आपको पता होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की जीडीपी में खनिज संसाधनों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए, हमारे राजस्थान में जो खनिज उत्पादन है वो होते हैं 81 प्रकार के, जिनमें से उनका जो दोहन किया जाता है वो किया जाता है लगभग 57 प्रकार के खनिज का। अब देखिए, हमारे राजस्थान में जो खनिज है इनका भंडारण के आधार पर जो हमारे राजस्थान का स्थान है वो है हमारा सेकंड। जो फर्स्ट स्थान है वो है झारखंड का। उसके बाद देखिए, जो उत्पादन की दृष्टि से हमारा यदि राजस्थान का स्थान देखें तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड, और जो पहले दूसरे पर है वो है हमारे MP, और उसके बाद में है छत्तीसगढ़, और भंडारण में दूसरा है, और पहले पर बताया था मैंने झारखंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीडीपी में, राज्य की जीडीपी में खनिज संसाधनों का योगदान, तो वो हो जाएगा हमारा 5%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, 20% उत्पादित किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य से कितने प्रतिशत खनिज उत्पादित किया जाता है। तो 20 से 22% उत्पादित किया जाता है, लेकिन लगभग यहाँ पर 20% ऑप्शंस में है। आपको ये भी याद रखना है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, जयपुर का मोरिजा बानोला एवं दौसा का नीमला रायसेला क्षेत्र किस खनिज भंडारण के लिए विख्यात है? तो देखिए लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा, सीसा जस्ता। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क। देखिए जो जयपुर की मोरिजा बानोला खान है वहां से भी लौह अयस्क प्राप्त होता है, और दौसा का नीमला रायसेला यहाँ से भी लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए अब नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, तो जिनके कारण एक नीम का थाना क्षेत्र, टाबला क्षेत्र और खेतड़ी क्षेत्र, ये तीनों के तीनों नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। इसी के अलावा जो हमारा सिंघाना बच गया वो झुंझुनू में आएगा, और वहां से भी लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, सीसा जस्ता की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी खान कौन सी है? सीसा जस्ता की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए जावर, राजपुर दरीबा, रामपुर आगूचा, गुड़ा किशोरी दास। तो देखिए यहाँ पर जो ये चारों की चारों खानों के नाम हैं, इन सभी से सीसा जस्ता प्राप्त किया जाता है, और इनमें से जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी खान है वो है हमारी जावर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जावर खान है उदयपुर, उदयपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये, यानी कि इसका जिला हो जाएगा उदयपुर। ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी खान है। इसके अलावा देखिए जो राजपुर दरीबा है ये है हमारी राजसमंद में। इसी के अलावा रामपुर आगूचा ये है हमारी भीलवाड़ा में, और गुड़ा किशोरी दास ये है हमारी अलवर में। आपको ये सभी याद रखने हैं, क्योंकि राजपुर दरीबा और रामपुर आगूचा इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में सोने की प्रसिद्ध खान आनंदपुरा और जगतपुरा किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नागौर। तो देखिए सोने की जो प्रसिद्ध खान है वो है हमारी बांसवाड़ा जिले में, यानी कि सोना बांसवाड़ा जिले से प्राप्त होता है राजस्थान में, और वहां पर खानों के नाम है आनंदपुरा और जगतपुरा, यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। इसके बाद देखिए जो हीरा प्राप्त होता है वो होता है डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन दोनों से, जिनमें से जो डूंगरपुर में जो हीरे की खान है उसका नाम है केसरपुरा, और जो प्रतापगढ़ की जो खान है उसका नाम है मानपुरा। ये मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? देखिए गलत बताना है। पन्ना, पन्ना जो राजस्थान में है वो कहां पे मिलता है? काला गुमान राजसमंद, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। राजसमंद की जो काला गुमान खान है वहां से पन्ना मिलता है। इसके बाद तांबड़ा राजमहल टोक, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बादामी संगमरमर जोधपुर, ये भी बिल्कुल सही है। काला संगमरमर कोटा, ये यहाँ पर हमारा गलत है। जो काला संगमरमर है वो हमें मिलता है भैंसलाना जयपुर से, ये आपको याद रखना है, भैंसलाना जयपुर से। देखिए राजस्थान के अंतर्गत जो सबसे बड़ी मंडी है संगमरमर की वो है किशनगढ़ मंडी। इसके अलावा देखिए जो सबसे अधिक, यानी कि जिस जिले से सबसे अधिक संगमरमर उत्पादित किए जाते हैं उस जिले का नाम है राजसमंद, और जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है यानी कि बेहतरीन संगमरमर है वो प्राप्त होता है हमें मकराना नागौर से। इसके बाद में देखिए बादामी संगमरमर ये जोधपुर में, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर से, पीला संगमरमर जैसलमेर से, और गुलाबी संगमरमर उदयपुर और सिरोही से प्राप्त होता है। तो यानी कि इस 7th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला संगमरमर कोटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, रमकड़ा उद्योग जिसे कहते हैं डूंगरपुर जिले का गलियाकोट किस खनिज पर आधारित है? आपको खनिज बताना है कि किस खनिज के आधार पर यह उद्योग किया जाता है। पलुआ पत्थर, संगमरमर, घिया पत्थर, चूना पत्थर। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घिया पत्थर। इस घिया पत्थर को घिसने के बाद में जो प्राप्त होता है वो होता है हमें टेलकम पाउडर, ये आपको याद रखना है। घिया पत्थर से टेलकम पाउडर प्राप्त किया जाता है, और इसके आधार पर ही उद्योग है हमारे डूंगरपुर जिले का गलियाकोट कहलाता है, रमकड़ा उद्योग। इसी के साथ देखिए चूना पत्थर, ये हमें सर्वाधिक प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ जिले से। तो जिसके कारण जो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है वो कहा जाता है लाइम स्टोन डिस्ट्रिक्ट, जो कहा जाता है वो कहा जाता है
चित्तौड़गढ़ को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शंस देखिए, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, देबारी उदयपुर, डेगाना नागौर, कोटड़ी भीलवाड़ा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देबारी जयपुर। ये जस्ता गलाने के लिए हमारे राज्य की पहली जिंक लिमिटेड कंपनी है जो कि देबारी उदयपुर में स्थापित की गई थी। इसके बाद में जो हमारी सेकंड नंबर की दूसरी स्थापित की गई उसका नाम हो गया हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, ये उसका नाम हो गया। और वो यानी कि उसको स्थापित किया गया था चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ये आपको याद रखना है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। चांदी के लिए, चांदी के लिए कहें या फिर हम सीसा जस्ता के लिए कहें, एक ही बात है, क्योंकि सीसा जस्ता के द्वारा चांदी प्राप्त होती है। ये एक सह उत्पाद है चांदी जो कि सीसा जस्ता के साथ प्राप्त होती है। तो पहला है हमारा देबारी उदयपुर में जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और दूसरा है हमारा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जिसका नाम है हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र। अब देखिए इसके बाद में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ इसका नाम आया है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि चित्तौड़गढ़ से सर्वाधिक मात्रा में चूना प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा देखिए डेगाना नागौर, यहाँ पर देखिए हमारे राजस्थान की एकमात्र खान है वो है टंगस्टन की। देखिए इसके अलावा टंगस्टन के जो नवीनतम भंडार हैं, नवीनतम भंडार वो कहाँ पर हैं? तो वो है हमारे सिरोही में। और सिरोही की मैं खान यहाँ पर लिख देता हूँ। उनमें से एक तो है हमारी आबू, दूसरी रेवदर और तीसरी हमारी वालदा। ये तीनों के तीनों नवीनतम खान हैं टंगस्टन की। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो टंगस्टन प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है डेगाना नागौर से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, बीकानेर जिले की जामसर और बरसिंगसर खान किस खनिज के लिए विख्यात हैं? बीकानेर जिले की जामसर और बरसिंगसर। ऑप्शंस देखिए, रॉक फास्फेट, पाइराइट, कैल्साइट, जिप्सम। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम। जिप्सम का जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है इस जामसर खान से सर्वाधिक मात्रा में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके अलावा जिप्सम की 6 खाने हैं जिनमें से 2 खाने हो गए हमारे बीकानेर जिले में, जामसर और बरसिंगसर। इसके अलावा हो गया हमारा बाड़मेर में, तो बाड़मेर में है एक तो उत्तरलाई और दूसरी है कवास, ये दोनों के दोनों बाड़मेर में है। और इसके अलावा नागौर में भी 2 खाने हैं जिप्सम की, उनमें से एक तो है कोठ मंगलौद और इसके अलावा जो दूसरी है वो है भदवासी, ये भी आपको याद रखना है। भदवासी, गोठ मंगलौद, उत्तरलाई, कवास, जामसर और बरसिंगसर, इनसे जिप्सम प्राप्त किया जाता है। अब देखिए जिप्सम का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो जो हमारी भूमि है वो यदि क्षारीय हो जाती है तो उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और यदि हमारी भूमि अम्लीय हो जाती है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है चूने का। और उसके अलावा यदि लवणीय हो जाती है तो लवणीय में करते हैं हम रॉक फास्फेट का प्रयोग। अब देखिए जो रॉक फास्फेट है इसकी एक खान है उदयपुर जिले में और वो है, उसका नाम है झामर कोटड़ा, ये आपको याद रखना है। इसी के अलावा जो पाइराइट है इसकी खान है हमारी सीकर में और उसका नाम है सलादीपुर, ये भी आपको याद रखना है, सीकर सलादीपुर पाइराइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, किस खनिज को मिनरल मिल्क के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए, एस्बेस्टोस, पन्ना, तांबा, मैग्नीज। तो देखिए जो मिनरल मिल्क होता है वो होता है हमारा एस्बेस्टोस, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद में देखिए जो पन्ना होता है इसे कहा जाता है हरी अग्नि। फिर इसके बाद में जो तांबड़ा होता है इसे कहा जाता है रक्तमणि। इसके बाद में जो मैंगनीज है इसे कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक खनिज और बच गया, उसका नाम है यूरेनियम और इसे कहा जाता है मेटल ऑफ
गुड ऑफ ये कहा जाता है। आपको सभी नाम याद रखने हैं, मिनरल मिल्क, एस्बेस्टोस, हरी अग्नि, पन्ना, रक्तमणि, तांबड़ा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मैंगनीज और यूरेनियम, मेटल ऑफ गुड ऑफ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के एकाधिकार वाले खनिज है, यानी कि ऐसे कौन से खनिज हैं जिनका उत्पादन 100% राजस्थान में ही होता है। तो देखिए सीसा जस्ता, एस्बेस्टोस, सेलेनाइट या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, तो इसका मतलब चांदी भी सर्वाधिक राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। एस्बेस्टोस ये भी राजस्थान में सर्वाधिक। सेलेनाइट ये सर्वाधिक बाड़मेर में होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाड़मेर। जबकि जो एस्बेस्टोस है ये होती है हमारी उदयपुर में। और इसी के अलावा आपको सीसा जस्ता की मैंने आपको बता दी, जावर उदयपुर से, और यानी कि चित्तौड़गढ़ से भी कह सकते हैं, उदयपुर से भी कह सकते हैं, कहीं भी इसका नाम ले सकते हैं, क्योंकि सीसा जस्ता की खान बहुत सारी हमने पहले बताया था, राजपुर, दरीपा, रामपुरा, आगुचा, ये सभी की सभी खाने हैं। इसके अलावा देखिए बोले स्टेनाइट, इसका भी 100% होता है। इसके अलावा हमने अभी बताया था टंगस्टन, डेगाना नागौर, ये भी। तो यानी कि इन सभी का सभी 100% उत्पादन हमारे राजस्थान में ही होता है। ये एकाधिकार वाली खनिज हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, पूनम तेल कुआं राज्य के किस बेसिन में है। पूनम तेल कुआं, तो देखिए हमारे राजस्थान में जो तेल के लिए बेसिन बनाए गए हैं वो 4 हैं, और उन चारों के नाम ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। आपको ये विंध्यन बेसिन इसकी डायरेक्शन में बता देता हूँ। जो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है, जो सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाले जिले हैं, उसी को कहा जाता है विंध्यन बेसिन। इसके अलावा बीकानेर नागौर के जिले हैं, उनको ये बीकानेर नागौर बेसिन, और बाड़मेर, जालौर, सांचीर वाले जिले हैं, उनको बाड़मेर सांचौर बेसिन। और जो जैसलमेर जिला है, कुछ हिस्सा बीकानेर का भी है थोड़ा, और बाड़मेर का भी है, उसको कहा जाता है जैसलमेर बेसिन। तो देखिए जो पूनम तेल कुआं है ये है हमारा बीकानेर नागौर बेसिन में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक कुआं है बहुत ही प्रसिद्ध, मंगला तेल कुआं। मंगला तेल कुआं ये है हमारा बाड़मेर सांचौर बेसिन में, मूल रूप से बाड़मेर में है ये मंगला तेल कुआं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 2009 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, यानी कि अब यहाँ पर केंद्रीय इकाई कार्यरत है। 2009 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था इस मंगला तेल कुआं को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, चूरू की बीदासर खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चूरू की बीदासर, तो देखिए तांबा, मैंगनीज, टंगस्टन, पोटास। तो चूरू की जो बीदासर खान है वो है हमारी तांबा के लिए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए तांबे की अन्य खान, तो तांबे की जो अन्य खान है वो है हमारी खेतड़ी, सिंगाना। अभी खेतड़ी नीमका थाना में है, सिंगाना झुंझुनू में है, कोलिहान, चांदमारी, अकवाली। और ये अकवाली है, इसे कहा जाता है खनिज लाइब्रेरी। ये भी आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं खनिज लाइब्रेरी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज प्राप्त किया जाता है तांबा खनिज, वो किया जाता है झुंझुनू जिले से, जैसे सिंगाना, कोलिहान, चांदमारी, अकवाली। इसी के अलावा जो चूरू की बीदासर है यहाँ से भी तांबा प्राप्त किया जाता है। अलवर की खोदरीबा हो गई, और उदयपुर जिले की हो गई अंजनी और सलूम्बर। वैसे अब नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में अंजनी उदयपुर में, और सलूम्बर खुद अपना सेल्फ डिस्ट्रिक्ट है सलूम्बर। तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ। तो देखिए जो मैंगनीज है इसके लिए 3 खाने फेमस हैं, तो जिनमें से देखिए एक तो है हमारी देबारी। देबारी है हमारी उदयपुर में, यहां से मैंगनीज प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा एक जिले की 3 खाने हैं, वो देखिए उनमें से है हमारी काला खूंटा, उसके अलावा है हमारी लीलवानी, और उसके अलावा है हमारी टिम्मा मोरी। ये तीनों की तीनों खाने हैं बांसवाड़ा जिले में। मैं यहाँ पर लिख देता हूं बांसवाड़ा जिले में काला खूंटा, लीलवानी और टिम्मा मोरी, 3 खान ये हो गई, और एक हो गई हमारी देबारी उदयपुर, यानी कि टोटल हो गई 4 खान। चलिए अब बात करेंगे हम पोटास की, क्योंकि टंगस्टन की हमने कर ली थी डेगाना नागौर की। तो पोटास हमें मिलता है
बीकानेर, बीकानेर के अलावा हो गया हमारा नागौर और इसके अलावा हो गया हमारा चूरू। तो यहां से हमें पोटास प्राप्त होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, पचपदरा बाड़मेर में स्थित तेल रिफाइनरी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। पचपदरा बाड़मेर में देखिए हमारे राजस्थान की एक तेल रिफाइनरी है, उसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी है 40%, 60%, 26%, 74%। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26%। देखिए जो राज्य सरकार की हिस्सेदारी है वो है 26%, जबकि जो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी जो हिस्सेदारी वो है 74%। तो दोनों की इस प्रकार हो गई टोटल 100%। ये हिस्सेदारी है, इससे जरूर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पर ये क्विज हमारी समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।